बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को देखते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास है क्या। अगर आप बुक के प्रीवियस पेज पे आ जाए तो यहाँ पे हमें रो मैट्रिक्स दिया गया। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी देखा था, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक रो हो हम उसको क्या कहते थे, रो मैट्रिक्स कहते थे। रो मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल में होती थी। जैसे ये देखो 0 1 4 दिया गया, ए बी दिया गया, ये ए दिया गया, ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल में है। ये एक ही रो है। जो वर्टिकल होते हैं वो मेरे पास क्या होता है, कॉलम होते हैं। अब देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 कॉलम बनते हैं, लेकिन रो एक है। उसे हमने क्या कहा था, रो मैट्रिक्स कहा था। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मेरे पास 3 4 5, ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल जो है ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखो ए बी है, ये देखो ये 2, ये 1 ही है तो ये 1 कॉलम ही कहलाएगा। तो इस तरह हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स देखा। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स देखे। जिस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या हो, जीरो हो, हम उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दिया गया था, वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1। आइडेंटिटी या इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिसके जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो क्या हो, 1 हो, बाकी चाहे कुछ भी हो, नॉन डायगोनल 0 हो। तो मेन डायगोनल जो हो एंट्रीज वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स, या हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब इन्हीं चार्ट के बारे में हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब हमने इनके बारे में बताना है। अब ए मैट्रिक्स को देखें, 5 7 8, ये मेरे पास एक ही रो है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये मेरे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है मेरे पास स्टूडेंट्स। कौन सा, रो मैट्रिक्स। अब ये देखिए 0, जब 0 आ गया, तमाम एंट्री 0 है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें सी मैट्रिक्स को। अब देखिए मेन एंट्रीज क्या है, 1 है। जब मेन एंट्रीज 1 होगी तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, या इसको हम क्या कहते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते थे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो इस तरह इसका भी हमने बता दिया, ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब नीचे देखिए डी वाला, तमाम एंट्रीज 0 है, तो हमने पढ़ा था ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स, या इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ये मेरे पास क्या हो गया, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब ई वाले में देखें, ये कॉलम है तो एक ही कॉलम है। जब एक कॉलम होता है तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स। हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। ये मेरे पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह हमने ये बता दिया मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगर अस वाले को देखें, ये भी मेरे पास एक ही कॉलम है तो ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ, ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। हमने बस इतना बताना था, इन मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है, कौन सा नल है और कौन सा मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है। हमने इन क्वेश्चंस के अंदर वही बता दिया। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस, रो कॉलम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स को अभी पढ़ा था। हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास रो और कॉलम मैट्रिक्स कौन से। अगर ए को देखें, ये मेरे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये मेरे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अलावा देखें ये वाला एफ वाला, ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एक रो है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स सेपरेट कर दिए। ये वाला कॉलम था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसके हम क्या कहते थे, कॉलम मैट्रिक्स।
जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो, हम उसे क्या कहते थे, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब दो न्यू टाइप्स आई हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम सबसे पहले उसको देखते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे डेफिनेशन दी गई, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो, हम उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर दो रोज है तो कॉलम भी दो होने चाहिए, अगर थ्री रोज है तो कॉलम भी थ्री होने चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसका अपोजिट है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हम m नंबर ऑफ रोज शो करते थे और n नंबर ऑफ कॉलम शो करते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, m इज इक्वल टू n हो, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो इस तरह अब हमने यही बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब बी को देखें, टू रो है, टू कॉलम्स है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मेरे पास कौन सा हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर दो रोज है और दो कॉलम्स है, दोनों क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें देखें, टू रोज है और थ्री कॉलम्स है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब डी वाले को देखें, तो डी वाले में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, दो रोज है और दो कॉलम्स है, ये रोज होती है और इस तरह मेरे पास कॉलम होता है वर्टिकल। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट देखे ई वाले को, अब इसमें थ्री रोज है, 1 2 3 और कॉलम 2 है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ई वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स है। अब एफ वाला तो हमने बता दिया, ये रो मैट्रिक्स है। अब जी वाले में देखें, अब इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो हम कहते थे वो मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब लास्ट मेरे पास रह गया एच वाला, इसमें देखे नंबर ऑफ रोज 3 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास क्या है, 2 है, तो नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर ना रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने रोज, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना था, वो हमने कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो हमने पढ़ा है, जिसकी इंट्रीज, जो मेन डायगोनल है उसकी इंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सबसे पहले हम डायगोनल देखते हैं, फिर स्केलर, फिर यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए, जो मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ये देखिए, ये A11 A22 A33, ये मेरे पास कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, या हम इसको कहते हैं मेन डायगोनल, या हम इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल। ये 3 नाम है। अब इसमें जो ये वाली इंट्रीज है, A11 टॉप से लेके बॉटम में जो हम आते हैं, A11 A22 A33, ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल्स भी कहलाता है, इसको हम मेन डायगोनल्स भी कहते हैं, इसको हम लीडिंग डायगोनल्स भी कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में तीनों पूछ सकता है, ये आपसे एमसीक्यूज में इनमें से किसी एक का नाम भी दे सकता है, आपको याद होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल्स, मेन डायगोनल्स एंड लीडिंग डायगोनल्स। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, वो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो उसने बात की स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, m इज इक्वल टू n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the element of its main diagonal is non-zero। वो कह रहा है जो ये मेन डायगोनल्स होते हैं, इसमें कम से कम एक एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो, चाहे बाकी जीरो ही क्यों ना हो। वो मेरे पास ये देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, चाहे बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास जो मेन डायगोनल है उसमें एक इंट्रीज या एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ये देखो 2 3 4, ये देखे 2 3, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। सिंपल से वे में समझा दूं तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हों। अब ये डायगोनल्स है ना, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए मेरे पास स्टूडेंट्स,
जीरो होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स में भी सबसे पहले वो यही बात कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल्स आर द सेम। अब जो बात कर रहा है कि मेन डायगोनल के अंदर जो तमाम एंट्रीज हो वो सेम हो। अब याद रखिएगा जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके अंदर एक तो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जितनी एंट्रीज हो वो सेम होनी चाहिए। अगर 0 होंगी तो वो नल मैट्रिक्स होगा, अगर 1 है तो वो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम मेन डायगोनल एंट्रीज अगर सेम है तो हम कह सकते हैं वो मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है। अब देखें 2 2 यहाँ पे 5 5 ये √3 आर स्केलर मैट्रिक्स। तो मेन डायगोनल्स के अंदर तमाम एंट्रीज सेम हो 0 और 1 के अलावा तो हम कहेंगे वो मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, और बाकी तमाम एंट्रीज मेरे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में हमने अभी बात की जिससे मेन डायगोनल्स की एंट्रीज 1 हो, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमसे यही पूछा गया था कि डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स को देखें, तमाम एंट्रीज मेरे पास 1 1 है। जब मेन डायगोनल में एंट्रीज 1 1 हो तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ये मेरे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए मेन डायगोनल सेम है, ये 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है। अब 5 5 आ रहा है, जब 5 5 है सेम एंट्रीज है तो मेरे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह सी वाले में देखें, अब देखें जो मेन डायगोनल्स में एंट्रीज है एक एटलीस्ट नॉन जीरो वो 3 है। जब ऐसा होता तो हम कहते थे वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह डी और ई वाले में देखें, अब यहाँ पे देखें जो मेन डायगोनल्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे। जब डिफरेंट होंगे तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि स्केलर में सेम होती हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होता है वो 1 1 होता है। तो इस तरह ये डिफरेंट थे मेन डायगोनल, तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ई वाले में देखिए सेम एंट्रीज है मेन डायगोनल में, तो हम कहेंगे ये मेरे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने क्या देखा, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। बुक के इस पेज पे आ जाए, प्रीवियस पेज पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दिया गया है। वो कह रहा है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। अब क्या करा, इंटरचेंज करना, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में, तो अब उसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स दिया गया 1 2 4 8 0 5। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मैंने रो को क्या किया, कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। ये देखिए रोज थी 1 2 4, मैंने क्या किया, कॉलम के अंदर लिख लिया 1 2 4। अब ये 8 0 5 रोज थी तो इसको अंदर मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। या आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें या आप कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें, उससे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करते हैं। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जहां पे मुझे ये 4 मैट्रिक्स दिए गए ए बी सी एंड डी। हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें दिया गया है, कह रहा है कि हमें फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब ये ए है, मैं जब इसका मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए का ट्रांसपोज, मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो रोज है मैं इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। रोज थी ना, मैं इसको कॉलम है, अब ये भी रोज है, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉलम के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। इसको कहते हैं हम ट्रांसपोज लेना। रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो, इंटरचेंज कर दो, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स को देखें, जब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ बी का, अब ये देखें ये कॉलम है, मैं इसको क्या करता हूँ, रो के अंदर चेंज कर देता हूँ। अब ये देखिए 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जस्ट हमने इतना करना था, रो को कॉलम में या कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर दो, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज लेना। अब सी वाले मैट्रिक्स में देखें, अब ये रो दी गई है, हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये 5,
ये -2 एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4। अब ये रो था, हमने इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, हमने जस्ट इसका क्या किया, ट्रांसपोज दिया। अब लास्ट पार्ट है डी, हम इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखें ये मेरे पास क्या है, रोज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 एंड 5। अब ये भी रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 3 एंड 6। अब ये भी रो है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ 4 एंड 7 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का भी क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज क्या है, इंटरचेंज करना होता है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करना है। अब बुक के इसी पेज पे यहाँ पे देखेंगे 12 वाला, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए obtained by multiplying each of its element by -1, it is denoted by -a। हमें जो मैट्रिसेस दिया गया होता है, हम उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए ये मेरे पास ए था 3 एंड -6, जब मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अंदर वाले एंट्रीज के। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट इतना ही करना है, इसका नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करके देना है। ये 3 मैट्रिसेस दिए गए मुझे 1, 2 एंड 3। हम इसका क्या करते हैं, नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, जहां पे मुझे दिया गया है कि मैंने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करना है। अब ये देखिए ये मेरे पास क्या है, -3, 0, 5 एंड 6। जब मैं इसका नेगेटिव लूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो प्लस का 3, 0 में तो हम साइन लगाते ही नहीं है। अब ये क्या है, -5 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है, -6 हो जाएगा। जस्ट हमने इतना करना था कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था, उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पार्ट बी में देखें, हमने भी इसका भी नेगेटिव फाइंड करना है, तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये देखें -3 है तो +3 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर दिया मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव के साथ। अब सी में देखे, सी को जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन अंदर वाले चेंज हो गए, -9 है तो ये क्या हो जाएगा, +9। ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये +1 है तो ये मेरे पास -1। ये -7 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था, हमने वो करके दे दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ले तो वो मेरे पास ए के इक्वल आता है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ले, वो मेरे पास बी के इक्वल आता है। हमने ये वेरीफाई करके बताना है। ट्रांसपोज हमने लेना सीखा है कि ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, या कॉलम इनटू रोज होता है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर मुझे ये पार्ट्स दिए गए हैं। ए वाला पार्ट देखे, सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, मेरे पास 2, 3, 4 एंड 5 है। अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज लेता हूं। एक का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। मैं क्या करता हूं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। ये रो मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 एंड 5 हो जाएगी। हमने क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह हम होल का ट्रांसपोज लेंगे, एक का ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, फिर हमने क्या किया, इसी रो को दोबारा कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2, 4। अब इस रो को हम दोबारा कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3, 5 हो जाएगा। अब ये देखें, जब एक का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा मेरे पास वही ए आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हेंस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। अब पार्ट दूसरे पार्ट में देखें, इसी तरह बी वाले को देखें। बी मेरे पास क्या है, मैट्रिसेस हमने दिया गया है, बी मेरे पास है। यहाँ पे देखें 7, 6, 5, 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7, 6, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 एंड 8 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, बी का ट्रांसपोज लूंगा। ट्रांसपोज जैसे हमने लिया था,
रो को हम कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करके देंगे। अब ये देखें, ये मेरे पास रो है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7 एंड 6 हो जाएगा। ये मेरे पास रो है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 एंड 8 हो जाएगा। अब हम इसी का ट्रांसपोज लेते हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास कॉलम है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ रो के अंदर। ये कॉलम है 7, ये क्या हो जाएगा रो में कन्वर्ट। अब इसको देखें, ये 5 8 रो कॉलम है तो ये मेरे पास रो में कन्वर्ट हो गया 5 8। तो इस तरह आप देखें ए बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया, दोबारा मेरे पास वही बी बन गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेंस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमने जस्ट यही वेरीफाई करना था, ट्रांसपोज आपको लेना आना चाहिए, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट। अब ये मुझे L एक मैट्रिक्स दिया गया, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कह रहा है ये मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। A square matrix A is called symmetric matrix if it is equal to its transpose। अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, मेरे पास वही A आना चाहिए। जैसे ये देखें 2 3 3 4 दिया गया, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया वही दोबारा मेरे पास A आ गया। हम इसे क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भी या नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L, जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है वो मेरे पास क्या है 2 3 एंड 4। ये मेरे पास क्या है 3 -2 एंड 5। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 5 एंड 0। अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, L का ट्रांसपोज लिया, अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मेरे पास रो है, अब इस दफा हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो 2 3 4 है, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, रो में कन्वर्ट करता हूँ। 2 3 एंड ये 4 हो जाएगा। अब ये कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर देता हूँ 3 - 2 एंड 5। अब ये कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर देता हूँ 4 5 एंड 0। अब देखें जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया सेम वही L आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ L हेंस जब मैंने L का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा मेरे पास L के इक्वल आ गया। तो इस तरह हमारे यहाँ पे आज एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने क्या देखे थे मैट्रिक्स की टाइप्स को डिटेल्स के अंदर देखा और हमने ट्रांसपोज लेना भी सीखा। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।